कि पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और गारंटी के हिसाब से वो पिछले चुनाव भी जीते हैं और ये वाला चुनाव भी गारंटी पे ही जीतने वाले हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं उनके, जय जयकार चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे, लोग उधर जाएंगे या बहन जी के पीछे जाएंगे? इस देश में जो मोदी की गारंटी है, तो मुझे लग रहा है कि उस गारंटी को कोई मोदी जी को ही सुना दे कि आपकी गारंटी है, तो मोदी जी खुद विश्वास नहीं करेंगे। और जैसा कि लोगों को बताया गया है कि इस देश से भ्रष्टाचार करके लोग पैसा विदेशों में जमा कर दिए, किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ जमा किए, किसका जमा किए, कितना जमा किए, कुछ नहीं पता है। लेकिन मोदी जी ने पता कर लिया कि इस देश का कितना पैसा जमा है और ये भी बता दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो 100 दिन के भीतर ले आऊंगा। और वादा भी कर लिया कि आपके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएगा। आप क्या सोचते जी? तो ऐसा नहीं कि वो पहली बार गारंटी दे रहे हैं जी, उनके पास गारंटी के सिवा कुछ है नहीं जी। और सच तो ये है कि ये गारंटी वो अपने दोस्तों को दे रहे हैं जी। उनके जो दोस्त हैं, जो पैसा लगाते हैं चुनाव में, भाई उनके जो बिजनेसमैन दोस्त हैं। तो राजनीति भी कभी कभी बिजनेस जैसे बहुत तरह की बात, अगर आप एकेडमिक्स में जाएंगे तो राजनीति को राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता है, राजनीतिक धर्मशास्त्र के रूप में, बहुत तरह के डिसिप्लिन के रूप में राजनीति को पढ़ाया जाता है जी। तो राजनीति जो है बिजनेस के रूप में भी है। तो बिजनेस के रूप में कौन लोग करेंगे? जो लोग बिजनेस, राजनीति को बिजनेस मान के पैसा लगाते हैं। और कौन सी पार्टी है जिसमें राजनीति बिजनेसमैन लोग पैसा लगाते हैं? वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी एकदम स्पष्ट कर दिया कि केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी इस देश का पूंजीपति, धन्ना सेठ, बिजनेसमैन उसको बिजनेस समझ के उसमें पैसा नहीं लगाता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक सत्ता हासिल करने से ज्यादा इस देश में सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन का मूवमेंट है जी। तो राजनीतिक, अगर इस देश में सामाजिक परिवर्तन होगा तो उसे बिजनेसमैन को क्या फायदा है? इसलिए बिजनेसमैन को सामाजिक आंदोलन से फायदा नहीं है। तो सामाजिक आंदोलन चलाने वाली पार्टी को वो फंडिंग भी नहीं देता है, वो कोई इलेक्टोरल बॉन्ड भी नहीं देता है, कोई चंदा भी नहीं देता है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी इस देश के जो गरीब है, जो मजलूम है, जो हाशिए पे हैं, उनकी मेहनत मशक्कत का जो पैसा है, उस गाढ़ी कमाई के पैसे से आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इस देश में जो पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, उनको बराबर की टक्कर दे रही है। और टक्कर ही नहीं दे रही है, अगर कुछ लोग केवल सच्चाई के साथ खड़े हो जाएं तो बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टियों को धूल चटा देगी। और इस ऐसी पार्टियों को एक नहीं कई बार धूल चटाया है, चाहे वो संसद हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे वो कर्नाटका की विधानसभा हो, चाहे कहीं और जगह हो जी। तो ये जो हालत है ये हमें समझने की जरूरत है जी। कि राजनीति को बिजनेसमैन बिजनेस के तौर पे देखते हैं, जिसकी नुमाइंदगी माननीय आज के समय में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अगर बिजनेसमैनों से इस देश को, इस राजनीति को बचाना है तो उसका अगर कोई विकल्प है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व है। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में शासन किया तो जो धन्ना सेठ, जिसको समाजवादी पार्टी को चंदा देते थे और उत्तर प्रदेश की जमीनें औने पौने भाव में लेते थे, वो सारी जमीनों को उन्होंने वापस कर दिया। उन धन्ना सेठों को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। और ऐसा और किसी राजनीतिक पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो इस देश में बिजनेसमैनों से, धन्ना सेठों से, जमींदारों से वो पंगा ले सके। अगर किसी ने जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए अगर कुछ किया है तो वो है बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी। तो ये जो बात है कि जो मोदी जी की गारंटी है
वो गारंटी जनता की गारंटी नहीं है। अगर वो जो गारंटी दिए थे 2014 में, अगर 2024 तक भी वो पूरा किए होते तो उनको ये नहीं कहना पड़ता कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देंगे, और ये नहीं कहना पड़ता कि हम जीते तो 5 साल और देंगे। ये जैसे हम लोग जब घर पे रहते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं भीख मांगने के लिए, तो उनको हम भीख दे देते हैं जी। तो वो भीख हम गारंटी के तौर पे नहीं देते हैं जी। हम अपनी मर्जी के तौर पे देते हैं जी। इस देश में जो वोट है, वोट से ज्यादा कीमती इस देश में कुछ भी नहीं है जी। आज बहुत सारे बिजनेसमैन वो सोना चांदी को बहुत कीमती मानते हैं, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा कोई कीमती है जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने आपको दिया है, तो वो है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार है, इसलिए धन्ना सेठ लोग राजनीति में पैसा लगाते हैं, क्योंकि राजनीति ही वो बिजनेस है जो धन्ना सेठों को रातों रात अमीर बनाती है। ये जितने भी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एयरपोर्ट बनाए नहीं हैं, एयरपोर्ट बेचे हैं। रेलवे बनाई नहीं है, रेलवे बेची है। नौकरियां दी नहीं है, नौकरियां छीनी है। उन्होंने कोई सेक्टर को नेशनलाइज नहीं किया है, राष्ट्रीयकृत नहीं किया है, उन्होंने राष्ट्रीयकृत सेक्टर को क्या है, प्राइवेटाइज किया है। तो ये किसके लिए किया है? क्योंकि उनकी पार्टी को जो धन्ना सेठ, जो पूंजीपति पैसा देते हैं, वो उनको लाभ पहुंचा सकें। और मजे की बात है, जो अपने को धन्ना सेठ कहते हैं वो कैसे जनता के पैसे को लूटते हैं। मैं आपको एक वानगी आपको दिखा रहा हूं कि जब कोई भी पीएसयू बेचा जाता है तो उसका टेंडर निकाला जाता है। तो टेंडर निकाला जाता है तो पूछा जाता है कि आप सिक्योरिटी कौन देगा, तब वो सिक्योरिटी के रूप में नेशनलाइज बैंक की गारंटी लेके आते हैं कि यहाँ पे हमारा इतना पैसा पड़ा हुआ है। पैसा है जनता का। सरकार क्या करती है, वो जनता का पैसा पहले उनको लोन देती है और फिर वो उस लोन से सरकार को वापस करते हैं, और फिर कुछ देर बाद कहते हैं कि जी हमको फायदा नहीं हुआ इसलिए हमारा लोन माफ कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए। फिर सरकार जनता के पैसे से फिर ये खजाना भरती है और उनको जो है, जो सरकारी पीएसयूज होते हैं, मुफ्त में एक तरह से दे देती है। तो जब उनको मुफ्त में मिल जाता है तो कहते हैं कि हम बहुत इस देश के धन्ना सेठ है। तो ये इस तरह से जनता के पैसे की चोरी केवल वही पार्टियां करती हैं जिन पार्टियों को धन्ना सेठ लोग फंडिंग करते हैं। इसीलिए मोदी जी गारंटी तो देते हैं लेकिन गारंटी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मोदी जी को 5 साल और जनता को कहना पड़ रहा है कि आपको हम राशन देंगे, और कितने लोगों को, 80 करोड़ लोगों को। ये देश के लिए शर्म की बात है कि जो देश अपने को कहता है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, जो देश कहता है कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, वो देश अगर अपने 80 करोड़ 140 करोड़ लोगों में से मतलब लगभग 60% लोगों को कह रहा है कि हम 5 किलो अनाज देंगे केवल जीने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। और जो सरकार गारंटी देके ऐसा कह रही है, उस सरकार से ज्यादा मैं कहता हूं भ्रमित सरकार कोई नहीं है, या एंटी नेशनल सरकार कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए मोदी जी की गारंटी का सही अर्थ समझने की जरूरत है। और आपको 5 किलो राशन की गारंटी नहीं चाहिए, आपको अगर गारंटी चाहिए तो स्वाभिमान की गारंटी चाहिए, अपने व्यक्तिगत आजादी की सुरक्षा की गारंटी चाहिए, आपके अपने बच्चों के भविष्य की गारंटी चाहिए। ये सब गारंटी अगर कोई देता है तो वो भारत का संविधान देता है। और अगर भारत को के संविधान को कोई अपना मैनिफेस्टो बताता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी बताती है। और इसलिए जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए फीस की चिंता नहीं करनी होती है। सारे कॉलेज बच्चों को जा जाके गांव में
वो उठा के लाते हैं कि चलो आपका एडमिशन कर रहे हैं, आप पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि फीस तो सरकार भरने वाली है, बीएसपी की सरकार वो फीस भरती है। तो ये जो क्रांति है, ये जो गारंटी है, बहन जी कहती नहीं है, लेकिन जिनका, चूंकि ये गारंटी आपको पता है संविधान देता है, जो संविधान को मानता है उसके राज में ये गारंटी सबको मिलती है, और जो संविधान को नहीं मानता है तो उसको गारंटी देनी पड़ती है, कहनी पड़ती है कि हम गारंटी देंगे, और गारंटी कहता कुछ और है और देता क्या है? आपको भीख के स्वरूप में 5 किलो अनाज, वो भी महीने भर के लिए। तो ये चूंकि जो जैसे कहते हैं ना कि ये बनिए, जो लोग गांव में लोग बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बनियों की सरकार है। बनिया कभी भी आपको जो है कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दे सकता है। और ये जो राशन भी, ये जो वोट के बदले राशन मिल रहा है, ये सबसे महंगा सौदा है जनता का। क्यों? क्योंकि इस वोट से आप अपने स्वाभिमान को हासिल कर सकते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। आप जो स्कूल कॉलेज खोलने के लिए सरकार के ऊपर हमेशा दबाव बनाते हैं, अगर ये बहुजन समाज पार्टी को आप वोट दें तो आपको दबाव बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये वोट की कीमत जो है न जानने के कारण ही मोदी जी की गारंटी जो है लोगों को अपील करती है। जो लोग वोट की कीमत जानते हैं उनको मोदी जी की गारंटी में जुमला नजर आता है। वो जानते हैं कि ये गारंटी कल के चुनाव जीतने के बाद जुमला साबित हो जाएगी। तो ये जो मोदी जी की गारंटी है वो वही गारंटी है जैसे 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आने थे, और वो इसी तरह की गारंटी ये मोदी जी देना जानते हैं और दे रहे हैं जी, ताकि वो बीजेपी में लोग विश्वास करें। क्यों? अब तो बीजेपी में विश्वास इसलिए नहीं, बीजेपी में एक नेता मोदी, और मोदी पे कोई विश्वास नहीं करता तो वो गारंटी दे रहे हैं। गारंटी भैया कौन देता है? जब प्रोडक्ट फेल हो जाता है या प्रोडक्ट के एक्सपायरी डेट होती है, और कभी कभी तो बेचने लगे ये बढ़िया बेचने वाले सरकार लोग, तो ये करते क्या है कि ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये देश है, इन्होंने देश को बेच दिया इन्होंने। तो ये गारंटी तो अब चलने वाली है नहीं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए